नेता इससे अवगत हैं कि विद्यार्थी यदि सड़क पे आएंगे तो उनकी सत्ता बचाना काली स्याही की एक लाइन है। हकीकत कुछ और है। आप केवल भारत में नहीं, आस पड़ोस के भी देशों में देखी महिला के साथ इस तरह से व्यवहार किया जाना कहीं भी ऊंचा विद्यार्थी है। हमने भी दलितों के साथ, ओबीसी के साथ दोस्ती की है, उनके साथ रहे हैं। न कभी जाति के सामने है कि बांग्लादेश में हुए चुनाव में ही सिमट गई, उनके बड़े बड़े नेता हार गए। तो नेताओं की नीति और नेताओं की नीयत हमेशा बांटने की रही है, चाहे फिर वो भारत हो या बांग्लादेश हो या विश्व का कोई भी कोना हो। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशुतोष कुमार उपाध्याय और आप देख रहे हैं बोली चाला। कहते हैं कि देश का भविष्य युवाओं के हाथ होता है और देश की राजनीति युवाओं के सोच से निकलती है। लेकिन ये सिर्फ कथनी है और किताबों की लिखी हुई काली स्याही की एक लाइन है। हकीकत कुछ और है। आप केवल भारत में नहीं, आस पड़ोस के भी देशों में देख सकते हैं कि विद्यार्थियों का उपयोग राजनेता किस लिए करते हैं। कल की घटना हुई दिल्ली विश्वविद्यालय में रुचि तिवारी के साथ, वो निंदनीय थी। एक महिला के साथ इस तरह से व्यवहार किया जाना कहीं भी उचित नहीं था और किसी भी प्लेटफॉर्म पे ये उचित नहीं है। लेकिन ट्विटर से लेके अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर इसकी तारीफ भी की जा रही है, कुछ लोगों के द्वारा आलोचनाएं भी की जा रही हैं। लेकिन सत्यता यह है कि देश का यूनिवर्सिटी अलग अलग जाति, अलग अलग पंथों में बट चुका है। जो कॉलेज, जो विद्यालय शिक्षा का मंदिर हुआ करता था, आज वही विद्यालय और वही कॉलेज, वहाँ पर जाति की राजनीति हो गई है। मैं विद्यार्थियों आपसे सीधे बात करना चाहता हूं। मैं भी किसी कॉलेज और यूनिवर्सिटी से निकला हुआ स्टूडेंट हूं। मैं भी वहां पे देखा हूं क्या होता है, क्या नहीं होता है। हमने भी दलितों के साथ, ओबीसी के साथ दोस्ती की है, उनके साथ रहे हैं। न कभी जाति का टकराव हुआ है और न ही कभी मतभेद हुई है। लेकिन एक कानून की वजह से जो छात्र आज एक दूसरे के दुश्मन बने बैठे हैं, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। आपके सामने बांग्लादेश का उदाहरण साफ है। आप देख लीजिए, बांग्लादेश में विद्यार्थियों को भड़का के क्या किया गया था। वहाँ की सत्ता को उखाड़ के फेंकने का काम किया गया था और वहाँ के राजनेता उसको भड़काने का काम कर रहे थे। वही भारत में भी हो रहा है। कुछ दल ओबीसी को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ दल एससी को सपोर्ट कर रहे हैं और कुछ दल सवर्णों को भी भड़काने का काम कर रहे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि उन नेताओं का कुछ नहीं बिगड़ेगा, उन नेताओं के बच्चों का कुछ नहीं बिगड़ेगा। बिगड़ेगा आपका भविष्य, आपके परिवार का भविष्य। बांग्लादेश में जिन विद्यार्थियों ने तख्ता पलट किया, उन विद्यार्थियों का नतीजा आपके सामने है कि बांग्लादेश में हुए चुनाव में वो सिर्फ 6 सीट पे सिमट के रह गए। जिन्हें लगता था कि सत्ता हम चला लेंगे, सत्ता को हमने बेदखल किया है, उनकी पार्टी वहां पर 6 सीट पे ही सिमट गई। उनके बड़े बड़े नेता हार गए। तो नेताओं की नीति और नेताओं की नीयत हमेशा बांटने की रही है, चाहे फिर वो भारत हो या बांग्लादेश हो या विश्व का कोई भी कोना हो। क्योंकि नेता इससे अवगत हैं कि विद्यार्थी यदि सड़क पे आएंगे तो उनकी सत्ता बचाना मुमकिन नहीं होगा। कल विश्वविद्यालय में जो हुआ दिल्ली के यूनिवर्सिटी में, उसमें से कुछ बच्चों पे FIR दर्ज हुआ है। उन बच्चों से पूछिए कि उनके लिए कौन सा नेता बोलने जाएगा और कौन नेता उनके पक्ष में खड़ा होगा। क्योंकि जब एक बार FIR दर्ज हो गई तो आपको अपने जीवन यापन करने के लिए नौकरियों में बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। सरकारें हर देश की यही चाहती हैं कि विद्यार्थी नौकरी, रोजी और रोटी की मांग न कर ले। वो आपस में लड़ते रहे और आपस में भिड़ते रहे ताकि सत्ता की रोटियां सेकी जा सके। आज आप विश्वविद्यालय में UGC एक्ट की मांग को लेकर लगातार लड़ाई कर रहे हैं और कुछ पक्ष उसके विरोध में कर रहा है। लेकिन इन सब के पीछे खड़े हैं नेता। कोई नेता इन्हें सपोर्ट कर रहा है, कोई नेता इन्हें दबाने का काम कर रहा है। हर एक दल को, हर एक नेता बढ़ावा दे रहा है। उनकी नीयत साफ है, उनकी नीति साफ है कि हमें विद्यार्थियों को तोड़ के रखना है, हमें विद्यार्थियों को आपस में उलझा के रखना है ताकि आप रोजी रोटी की बात न कर सके। मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ बहुत सारे हैंडल हैं जो कभी किसी नाम से हुआ करते थे, आज अचानक से उनके नाम बदल गए हैं, उनके गोत्र बदल गए हैं, उनकी जाति बदल गई है। लेकिन सवाल टारगेटेड है कि कैसे आपके बीच में मतभेद पैदा किया जाए। दो दोस्तों की जोड़ी, आज एक दलित बना हुआ है, एक ब्राह्मण बना हुआ है और ट्विटर पर लड़ाई कर रहे हैं दोनों अपनी अपनी जाति के लिए। लेकिन दोनों की जाति IT सेलियों की है। आप नेताओं के लिए सिर्फ मोहरा बन रहे हैं और अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो सचेत रहिए और अपनी शिक्षा पे ध्यान दीजिए। राजनीति आपका रोटी नहीं चलाएगी। आपको क्या लगता है कि हर एक आदमी वहां से कन्हैया कुमार होकर निकलेगा, हर एक आदमी वहां से नेता बन के निकलेगा? तो ये आपकी गलत सोच है। आपको इसी मार्केट में आना है नौकरी करने, आपको इसी मार्केट में ही अपनी जीवन यापन करना है जहां से आप जातिवाद का घोल सीख के आ रहे हैं। आप किसी भी ऑफिस में सरवाइव नहीं कर पाइएगा। तो शिक्षा पे ध्यान दीजिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। जातिवाद जो है ये नेताओं के लिए छोड़ दीजिए। जय हिंद, जय भारत।